हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रोविज़न एंड रिजर्व। हम प्रोविज़न और रिजर्व को पढ़ते हैं आज जरा। क्या होता है, क्यों बनाते हैं इसको, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हम प्रोविज़न के बारे में जानते हैं। प्रोविज़न क्या होता है? ओके, प्रोविज़न क्या है बेटा? ए प्रोविज़न इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मतलब होता है इसका? प्रोविज़न इज एन अमाउंट सेट असाइड, इसका मतलब है बेटा एक अमाउंट जो हम अलग से बचा के रख लेते हैं किसी खास पर्पस के लिए। वो कैसे? बाय चार्जिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करके, यानी कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, अपने प्रॉफिट से हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट साइड में रख लेते हैं बचा के। किस लिए बचा के रखते हैं? टू प्रोवाइड फॉर नॉन लायबिलिटी, यानी किसी ऐसी लायबिलिटी के लिए जो नॉन तो है बट द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइन विद एक्यूरेसी, जिसका अमाउंट हम एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो बेटा इन शॉर्ट, अब बिल्कुल आसान से शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोविजन क्या होता है। जब हम किसी नॉन लायबिलिटी के लिए या किसी नॉन लॉस के लिए कुछ अमाउंट हम पहले से ही अपने प्रॉफिट में से चार्ज करवा लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट में से बचा के रख लेते हैं साइड में, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोविजन। और ध्यान रखना, जिस लायबिलिटी के लिए हम वो अमाउंट बचा के रखते हैं, उस लायबिलिटी का या उस लॉस का जिसके लिए अमाउंट बचा के रखा है, अमाउंट हम क्या करते हैं? जस्ट एस्टिमेशन बेसिस पे करते हैं, यानी कि विद एक्यूरेसी हम उसके अमाउंट को जब डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए बेटा हम क्या बनाते हैं? एक प्रोविजन बनाते हैं। ओके, इट इज ए चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको चार्ज करते हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं इसका जरा, क्या कह रहे हैं हम यहां पर, क्या कह रही है। जैसे इसके हम प्रोविजन देखते हैं, क्या एग्जांपल्स हैं। इन अदर वर्ड, प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एनी लायबिलिटी और लॉस। बिल्कुल परफेक्ट यहां पर ये डेफिनेशन है। प्रोविजन क्या है बेटा? प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये एक प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या है? एक चार्ज है। किस पर्पज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एनी लायबिलिटी और एनी लॉस। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेट पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है कि शायद हमारी एसेट की वैल्यू इतनी कम हो गई। देखो, हम कभी भी ये एक्यूरेटली जज नहीं कर सकते कि हमारी एसेट की वैल्यू आज के टाइम में कितनी कम हो गई है। तो उसके लिए हमने क्या बना लिया? एक प्रोविजन की इतनी वैल्यू, हम एस्टिमेशन बेसिस पे कि हमारी एसेट की वैल्यू इतनी कम हो गई, एक लॉस है, ठीक है, जिसको हमने पहले से क्या कर लिया? प्रोवाइड कर लिया और चार्ज कर लिया किससे? प्रॉफिट से। क्योंकि एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या चाहते हैं? जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज हम क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करवा ले। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब है वो पैसे जो शायद हमें नहीं मिलेंगे, लॉस है हमारे लिए। इस लॉस के लिए हमने पहले से एक प्रोविजन बना लिया, यानी कि एक प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा के रख लिया और ये मान लिया कि भाई शायद इतना लॉस हो जाएगा, उतने अमाउंट से अपना प्रॉफिट क्या कर लिया? कम कर लिया। प्रोविजन फॉर रिपेयर, शायद इतना रिपेयर पे हमारा खर्चा होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, शायद इतना हमें टैक्स देना पड़ेगा। देखो, जब टैक्स भरने जाते हैं तो कई बार इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स थोड़ा ज्यादा भी लगाता है, कई बार ऐसा होता है कुछ चीजों पे छूट भी मिल जाती है। तो प्रोविजन का मतलब होता है बेटा जिस अमाउंट को हम एक्यूरेसी के साथ जज नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं? उसके लिए एक प्रोविजन बना लेते हैं कि यार इतना अमाउंट हमारा शायद हो जाएगा। देखो, ये तो कंफर्म है कि टैक्स देना पड़ेगा, नॉन लायबिलिटी है, नॉन लायबिलिटी है, बट अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइन विद एक्यूरेसी। तो हम क्या करते हैं? उसको चार्ज करा लेते हैं किससे? प्रॉफिट से। ठीक है बेटा, तो प्रोविजन क्या है? एक सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तुम्हें, प्रोविजन क्या है? प्रोविजन बेटा क्या होता है? जब हम किसी नॉन लायबिलिटी या किसी नॉन लॉस के लिए अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट बचा लेते हैं। बचा लेते हैं इन द सेंस प्रॉफिट पे कुछ अमाउंट चार्ज कर देते हैं, ठीक है, जिससे प्रॉफिट हमारा क्या होता है? रिड्यूस। बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है जिससे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? चार्ज करवा लेते हैं, जिससे कि हमें करेक्ट प्रॉफिट का पता चले और एक ऐसी लायबिलिटी जो हमें देनी पड़ सकती है या कोई ऐसा लॉस जिसको हमें इन फ्यूचर एक और हो सकता है, तो उसके लिए भी हम एक प्रोवाइड करके रख लें चीजों को, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन जो हमने अभी भी पढ़ा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन क्या है? सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक एक्रूअल अजम्पशन हमने पढ़ी थी। एक्रूअल अजम्पशन में क्या होता है बेटा? ये सबसे पहले तो बता दूं, एक्रूअल अजम्पशन हमारी क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। इट मींस ऑल लायबिलिटी और लॉसेस, इट मींस ऑल लायबिलिटी एंड लॉसेस और एक्सपेंसेस
whether determine or not should be accounted for in the books of accounts to determine the profit or loss for the accounting पीरियड। यानी कि एक्चुअल अजम्पशन ये कहती है कि भैया कोई भी लायबिलिटी, कोई भी लॉस या कोई भी एक्सपेंस अगर आपको पता है होगा, चाहे आप उसका अमाउंट परफेक्टली डिटरमाइन कर पाओ या ना कर पाओ, आपको अपने बुक्स में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको लेना ही पड़ेगा, जिससे कि हम प्रॉफिट या लॉस करेक्ट निकाल सकें। द लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच आर नॉट डिटरमाइन, ऐसी लायबिलिटी जिसका अमाउंट हमें डिटरमाइन नहीं करा, इवन देन वी हैव टू रिकॉर्ड दैट लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेस्ट एस्टिमेट शुड बी नियर टू द एक्चुअल लायबिलिटी और एक्सपेंस। यानी कि ऐसी लायबिलिटी के लिए हम एक बेस्ट एस्टिमेट ले लेते हैं और उसी बेस पे उसको जो बिल्कुल नियर बाय अमाउंट हो उसके लिए हम उसको रख लेते हैं। ठीक है, द अमाउंट सो सेट असाइड इज नोन एज प्रोविजन। इसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, जो फ्यूचर की लायबिलिटी के लिए या फ्यूचर की एक्सपेंस के लिए हम जो अमाउंट बचा के रख लेते हैं, जिसका हमें पता है ये लॉस हमारा होना ही होना है या ऐसा हमारा किसी को एक्सपेंस देना पड़ सकता है, उसके लिए अपने प्रॉफिट से हम जो भी चार्ज करवा रहे हैं या प्रॉफिट से जो हमें अमाउंट हमने साइड में बचा के रख लिया है, वो हमारे लिए क्या है, प्रोविजन। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा इसके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन आर टू अकाउंट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें क्या करना है, सारे के सारे एक्सपेंसिव लॉसेस को अकाउंट करना है, यानी कि रिकॉर्ड करना है। वो कहता है वेयर द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, एक्सपेंस या लॉसेस इज नॉट एसर्टेन और डिटरमाइन, चाहे उसका अमाउंट बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हम डिटरमाइन या एसर्टेन ना कर चुके हम, दे आर एस्टिमेटेड, तो हम क्या करते हैं उसको एस्टिमेट कर लेते हैं, एंड अकाउंटेड बाय मेकिंग ए प्रोविजन, और अकाउंट करते हैं कैसे, एक प्रोविजन बना के अकाउंट करते हैं। एज ए रिजल्ट प्रोविजन, वो कहता है करेक्ट प्रॉफिट और लॉसेज एसेटन, और जिसी की वजह से, इस प्रोविजन के रखने की वजह से क्या होता है, करेक्ट प्रॉफिट या लॉस हम एसेटन कर पाते हैं, और लायबिलिटी एंड एसेट्स आर शोन एट द करेक्ट वैल्यू, और लायबिलिटी और एसेट जो होती है वो करेक्ट वैल्यू पे ही हम शो कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा फीचर्स ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन के फीचर क्या है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या फीचर है बेटा, इट इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हमने साइड में रख लिया है। ठीक है, इट इज ए रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट मेड टेम्परेली फॉर स्पेसिफिक पर्पज, के लिए हमने क्या करा, टेम्परेरी उसको प्रॉफिट में से बचा के रखा है। अब पर्पज क्या है, क्यों बचा है, इसके फीचर क्या है, द पर्पज फॉर विच द प्रोविजन इज क्रिएटेड इज टू मीट, क्या क्या करने के लिए, एन एंटीसिपेटेड लॉस, लॉस के लिए, कोई भी फ्यूचर में अगर लॉस होने वाला है तो उसके लिए पहले से उसको एस्टिमेट करके, एंटीसिपेट करके उसके लिए हमने एक बचा के रखा है। टू नॉन डिप्लीशन और डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ एसेट, किसी भी एसेट की वैल्यू में डिप्लीशन या डिमिनिशन होने वाला है तो उस होने वाले लॉस के लिए हमने एक प्रोविजन बना के रखा है। ए लायबिलिटी विच हैज बीन नोन टू हैव अराइजन, यानी कि एक ऐसी लायबिलिटी जो हमें पता अराइज हो ही सकती है, उसके लिए हमने ये प्रोविजन बनाते हैं हम हमेशा, ये पर्पज है इसके। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ anticipated loss, depletion in the value of asset or liability is not ascertain and or ascertainable at the time of accounting, यानी कि उस टाइम में उसका एग्जैक्ट अमाउंट हम ascertain नहीं कर पाते हैं, इस पर्पज से हम क्या लगाते हैं, एक प्रोविजन बनाते हैं। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, हमें ये अमाउंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करवाना ही पड़ेगा, यानी कि ये अमाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिड्यूस करेगा ही करेगा। इसकी बेटा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है हमारा, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ करंट अर्निंग कंसिडर्ड एज, देखो ये बेटा कंसिडर्ड एज नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज। ठीक है बेटा, प्रोविजन हम क्या करते हैं, अपनी करंट अर्निंग में से कुछ अमाउंट बचा के रखते हैं। क्यों बचा के रखते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। जरूरी है क्यों, क्योंकि हमें सारे के सारे लॉसेस के लिए प्रोवाइड करना ही पड़ता है। ठीक है, दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि उन सारे लॉसेस के लिए हमें क्या रिकॉर्ड करना ही पड़ता है जो हमारी ट्रांजेक्शन से क्या हो सकता है, अराइज हो सकते हैं। तो प्रोविजन इज मेड टू रिटेन प्रॉफिट, प्रोविजन क्या, रिटेन प्रॉफिट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रोविजन इसलिए भी बनाते हैं बेटा, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसकी भी यहां पर भी इंपॉर्टेंस है कि फ्यूचर में जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो अनडिस्टर्ब्ड हो जाए, ना हो जाए। ठीक है, कोई भी ऐसा लॉस जो पहले हो गया और जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया और जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर का जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस हो जो डिस्टर्ब ना हो। प्रोविजन क्यों बनाते हैं, प्रोविजन बनाने का एक और पर्पज है, क्योंकि प्रोविजन हमारा एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहता है अकाउंटिंग का, यानी कि एक और हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वो ये कहता है कि भैया क्या करना, आपको प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट, यानी कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी ये कहता है उसकी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें प्रोविजन बनाना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस है उसको हमें प्रोवाइड करना ही है एट एनी कॉस्ट,
ठीक है, बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना है, लेकिन लॉसेस को करना ही करना है। तो लॉसेस को एंटिसिपेट करके रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? प्रोविजन। प्रोविजन कब बनाना पड़ता है? जब हम एक एग्जैक्ट अमाउंट उसका डिटरमाइन ना कर पाए हो। ओके, तो एनी लॉस और डिप्लीशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट और एनी लायबिलिटी may not have been provided against income or profit would effectively erode वो कहता है द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ध्यान रखना, कोई भी डिप्लीशन इन द वैल्यू या कोई भी लायबिलिटी जो आपने इनकम से चार्ज नहीं करवाई, वो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपकी कैपिटल को खत्म कर देगी। तो इसीलिए क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, इसीलिए प्रोविजन का जो क्रिएशन है इज एन अटेम्प्ट टू मेंटेन द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इंटैक्ट। यानी कि कैपिटल को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोविजंस जो है, अगर कोई लॉस है तो उसके लिए पहले से ही हमें प्रोविजन बनाने ही पड़ेंगे। ओके, अब हमारा बेटा कॉन्सेप्ट है किसका? रिजर्व का। अब रिजर्व क्या है? रिजर्व हम क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत है? रिजर्व भी बेटा क्या है? सबसे पहले क्या है? रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड ऑफ प्रॉफिट। ये भी प्रॉफिट में से बचा के रखते हैं। प्रोविजन भी सर आप ये बोल रहे थे कि प्रॉफिट में से बचाते हैं, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों का? देखो, प्रोविजन जो होता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन जो रिजर्व होता है वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये किस लिए बनाते हैं हम? वो कहता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम जो अमाउंट हर साल बचा के रखते हैं वो हमारे लिए क्या है? वो रिजर्व है हमारे लिए। जैसे कि मान लो हम अपने बुरे वक्त के लिए, कई बार बेटा ऐसा नहीं होता कि हम लोग अपने बैंक में कुछ सेविंग करके रखते हैं, कोई बुरा वक्त आता है तो उन सेविंग को यूज करके अपना बुरे वक्त को निकाल लेते हैं। ऐसे ही बिजनेस होता है। बिजनेस में भी क्या करता है? अपने बुरे वक्त के लिए कुछ प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट बचा बचा के साइड में रख लेते हैं। ये एप्रोप्रिएशन है, हमारे पास ही है। ये क्या देता है? हमारे बिजनेस को स्ट्रेंथ देता है कि कल को अगर लॉस भी होगा तो इससे भरपाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो रिजर्व आर नॉट सेट असाइड टू मीट द लायबिलिटी। लायबिलिटी को मीट करने के लिए नहीं होता, या डेप्रिसिएशन या कोई किसी लॉस को मीट करने के लिए नहीं होता, सिर्फ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए होता है बेटा। एग्जाम्पल्स क्या है हमारा? एग्जाम्पल्स आर जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, किस लिए? जनरल रिजर्व हो या रिजर्व फॉर एक्सपेंशन हो, रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड हो, रिजर्व फॉर इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट हो। ये किसी भी तरह का जो रिजर्व है जो हमने अपने बचा के रखा हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या है बेटा? रिजर्व है। ठीक है, तो अगर कभी भी हम कोई अमाउंट बचा के रखते हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं आउटसाइड, है ना, बचा के रखते हैं और कोई ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से लॉस बिल्कुल भी ना हो, तो ऐसे रिजर्व को हम बोलते हैं बेटा रिजर्व फंड। ठीक है, रिजर्व फंड, फंड जब वर्ड जुड़ता है तो समझ लो ये वो अमाउंट है जो हमने बाहर इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है बेटा, अगर हमने देखो कोई भी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं की है उस रिजर्व में से, तो हम उसको सिर्फ रिजर्व बोलेंगे। जैसे रिजर्व क्या? जनरल रिजर्व, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो ये क्या है? सब के सब क्या है हमारे लिए? बीइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आर नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है खास। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये हमारा क्या है? अगर रिजर्व को हमने बाहर इन्वेस्ट कर दिया, जैसे पहले से कुछ बचाए और बचा के हमने क्या करा, कहीं ऐसी जगह लगा दी जहां से कुछ रिटर्न मिलता रहे, तो वो क्या बन जाएगा? रिजर्व, रिजर्व फंड बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने कहीं बाहर पैसे नहीं लगाए तो वो सिर्फ रिजर्व ही रहेगा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सिर्फ वो है सारे के सारे जिसको हमने बाहर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। ओके, फिर कह रहा है ये इंपॉर्टेंस क्या है? अब क्यों बना रहे हैं हम? क्यों इंपॉर्टेंस है बेटा? तो इंपॉर्टेंस क्या? सबसे पहले बताया मैंने क्या? बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और हमारे डिफिकल्ट जो फाइनेंशियल पीरियड होता है उसको ठीक करने के लिए बनाया जाता है। तो पर्पस ऑफ रिजर्व कैन बी, कौन कौन से पर्पस के लिए हो सकता है? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए हम बचा के रख सकते हैं, बाद में बिजनेस एक्सपेंड करेंगे इस चीज से। इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटीज को पे करने के लिए, मीटिंग अनफोर्सीन कॉन्टिजेंसीज, इनके लिए, मेकिंग डिविडेंड यूनिफॉर्म। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है बेटा? शेयर के ऊपर प्रॉफिट होता है, यानी कि जब हम प्रॉफिट बांटते हैं तो हर साल प्रॉफिट हम इक्वली तौर पे बांट सकें, इसलिए हमारा तब भी ये रिजर्व बना लेते हैं। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिजर्व हमारे कितने टाइप के होते हैं बेटा? एक तो होता है रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं जरा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेवेन्यू रिजर्व को। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी होती है ना, उससे जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होता है हमारा, उस प्रॉफिट में से जब हम कुछ अमाउंट बचा के रख लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, तो रेवेन्यू रिजर्व क्या है? रेवेन्यू रिजर्व आर द सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब जो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट होता है उससे, जिसको हम नॉर्मल जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे हमारा जो है वो क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट है। विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड यानी कि शेयर पे जो प्रॉफिट था उसको बांटने के लिए रेडी है, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं।
तो रेवेन्यू रिजर्व दो टाइप के हैं, एक तो जनरल रिजर्व है, एक स्पेसिफिक रिजर्व है। जनरल रिजर्व तो बेटा वो होता है जो हम जनरली ऐसे ही बचा के रख लेते हैं और किसी भी बिजनेस आगे जो बिजनेस जो होता है हमारा उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, जब हम किसी खास पर्पस के लिए कोई रिजर्व बचा के रखते हैं तो हम क्या करते हैं, जब वो मोटिव आता है सिर्फ तभी उस रिजर्व को यूज किया जाता है, तो वो क्या है बेटा, स्पेसिफिक रिजर्व है हमारा। स्पेसिफिक रिजर्व से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन को देने के लिए, वर्कर्स को देने के लिए स्पेशल एक रिजर्व बना के रखते हैं। कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कोई ऐसे हम काम कर रहे हैं, मशीनों में कोई वर्कर काम कर रहे हैं, एकदम से हाथ चला गया, कट गया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए रिजर्व बना के रख लिया। ठीक है, ऐसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, डिबेंचर्स की पेमेंट करने के लिए। ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट में जब फ्लैक्चुएशन आता है तो उसको कवर करने के लिए, ये स्पेसिफिक रिजर्व है। एक जनरल रिजर्व होता है जो जनरली बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया, जनरल चीजों के लिए जो बनाते हैं वो हमारे लिए क्या है, जनरल रिजर्व है। ओके, अब आता हमारा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हमारा क्या है, कैपिटल रिजर्व हमारा जो हम बचा के रखते हैं कहां से, आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिजर्व कहां से, रेवेन्यू प्रॉफिट से। ये क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट से। अब इन दोनों में क्या फर्क है ये भी बताऊंगा मैं भी। देखिए, एंड आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कैपिटल रिजर्व होता है डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है। इन अदर वर्ड वो कहता है रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड विच आर नॉट रीडली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। यानी कोई भी कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जो कैपिटल प्रॉफिट से होता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। डिविडेंड मतलब शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट होता है ना, एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप ये समझ लो। तो ये इसके क्या एग्जांपल है, कैपिटल रिजर्व के एग्जांपल क्या है, एक प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उससे पहले का अगर कोई प्रॉफिट है तो वो। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, जब शेयर या डिबेंचर को हम ज्यादा में इशू करते हैं, जैसे 10 रुपए का शेयर था तो हमने उसको 15 में दे दिया कि बाहर पब्लिक में, तो 5 रुपए का जो फायदा हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर्स की जब पेमेंट करते हैं उससे जो कर प्रॉफिट रहा, तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, अगर किसी के शेयर जब्त कर लें तो उससे जो प्रॉफिट हुआ वो। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, किसी भी फिक्स एसेट को अगर हम सेल करते हैं तो वहां से जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा किसके, कैपिटल रिजर्व के। ये डिफरेंस बेटा बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इसका क्या डिफरेंस है रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में। सबसे पहले रेवेन्यू रिजर्व बिजनेस प्रॉफिट में से होता है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट में से होता है। ठीक है, यहां पर इसको हम डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पज क्या है, स्ट्रेंथ देना। इसका पर्पज क्या होता है, जो कैपिटल लॉसेस है उनको अपनी बुक से हटाने में, ये हमारा क्या है, इसका पर्पज है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सीक्रेट रिजर्व। अब ये सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, ऐसा रिजर्व जो किसी को पता नहीं होता लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा बचा लेते हैं। ऐसा रिजर्व क्रिएट कैसे करते हैं बेटा, ज्यादा लॉस को दिखा के है, या ज्यादा डेप्रिसिएशन को दिखा के, या एसेट को कम वैल्यू पे दिखा के, लायबिलिटी को ज्यादा वैल्यू पे दिखा के हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये रिजर्व बचा लेते हैं। जैसे एसेट मान लो हमारी 10,000 की थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगा हमारा कितना, 1,000 रुपए का, तो डेप्रिसिएशन हम 1,000 ना दिखा के 1,100 दिखा दिया। ठीक है, हमने ये कह दिया भाई 1100 की वैल्यू कम हुई, जबकि वैल्यू कितनी कम हुई, केवल 1,000 रुपए की। तो 100 रुपए हमने क्या करा, वो रिजर्व रख लिया, किस पे, सीक्रेटली, जिसका किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं जरा। तो सीक्रेट रिजर्व इज ए रिजर्व, ठीक है, एग्जिस्टेंस एंड द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज, जिसको डिस्क्लोज नहीं करते बैलेंस शीट में। इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व, हिडन रिजर्व भी कहते हैं। इट कैन बी सेड दैट देयर इज ए सरप्लस ऑफ एसेट, ठीक है, ओवर द लायबिलिटी एंड दैट सरप्लस इज नॉट डिस्क्लोज एंड शोन इन द बैलेंस शीट। तो ये हमारे लिए क्या है, रिजर्व है। सच रिजर्व आर क्रिएटेड, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सच रिजर्व आर क्रिएटेड बाय शोइंग द एसेट्स एट लोअर अमाउंट। एसेट को कम अमाउंट में जानबूझ के दिखा दिया या लायबिलिटी को हायर अमाउंट में दिखा दिया, तो ऐसे एक रिजर्व बचाया जाता है। क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, इसका रिजर्व कैसे बचा सकते हैं, बाय चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर लिया। बाय अंडर वैल्यू द स्टॉक, स्टॉक को अंडर वैल्यू कर लिया, गुडविल को। बाय क्रिएटिंग एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो एक्सेस क्रिएट कर लिया। बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया, ऐसे भी हम। अब यहां पर देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है, क्यों हम सीक्रेट रिजर्व बनाते हैं। क्योंकि सीक्रेट रिजर्व क्यों बनाते हैं, टू इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए और फॉर्म को स्ट्रेंथ देने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए बनाते हैं। कोई भी रिजर्व जैसे जनरली बनता है तो फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए बनता है। इट अनेबल द डायरेक्टर टू टाइड अप या ओवर द अनफेवरेबल टाइम, यानी कोई अनफेवरेबल टाइम होता है उसको कंपनसेट करने के लिए भी रिजर्व बनाते हैं। एंड व्हेन द प्रॉफिट रिड्यूसेस द डायरेक्टर कैन मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड बाय यूटिलाइजिंग इट, जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो रहा हो तो उस रिजर्व को यूटिलाइज करके भी हम आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हैवी लॉसेस अगर हो रहे हैं हमारे, एक्सेप्शनल नेचर के हो रहे हैं, तो उनको भी कंपनसेट करने के लिए रिजर्व काम आता है बेटा। ओके, एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं बेटा, रिजर्व और प्रोविजन में क्या डिफरेंस होता है।
ठीक है बेटा। रिजर्व क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, खास ध्यान रखने वाली बात है बेटा। और प्रोविजन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट हमने ही एप्रोप्रिएट किया, हमारे ही पास है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट उससे रिड्यूस होगा ही होगा। पर्पस क्या है? इस ये होता है हमारा रिजर्व होता है फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए। प्रोविजन क्यों बनाते हैं? टू मीट नॉन लायबिलिटी या कंटीजेंसीज या कोई भी लॉसेज होता है नॉन, उनको करने के लिए। ठीक है। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है? इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। इससे प्रॉफिट रिड्यूस होता है, लेकिन इससे प्रॉफिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट, इट मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड। रिजर्व को आउटसाइड इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजन को कभी भी आउटसाइड इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अमाउंट ही नहीं है हमारे पास। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, इसको एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। कंपल्सन या प्रूडेंस है, देखो इसके लिए क्या है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड मैटर ऑफ प्रूडेंस ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। इट इज मेड, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है, ये इसलिए बनाया जाता है। प्रेजेंटेशन, ए रिजर्व इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। रिजर्व को हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, लेकिन जो प्रोविजन है वो भी लायबिलिटी में शो करते हैं, लेकिन कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी में। ठीक है बेटा। तो ये हमारा चैप्टर था हमारा प्रोविजन रिजर्व का। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए और करिए। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।